बहू, पहुँचावो ही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न क्या हो गया बहू को? बहू की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसलिए परेशान होगी, मन नहीं लग रहा होगा। मैं देख कर आती हूँ। छोटी दुल्हन, दीदी, दीदी, चाय। कैसी तबीयत है आपकी? अरे क्या छोटी, तू चाय ले आई यहाँ पर? मैं उठने ही वाली थी, बस आ ही रही थी नाश्ता बनाने। नहीं, आप बस आराम कीजिए, वर्षा नाश्ता बना रही है। हाँ, ये देखो, तुम सब काम कर रहे हो और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। आप भी ना दीदी, आलस में थोड़ी ना लेटी हो आप। आपकी तबीयत खराब है, जितना आराम करो उतना अच्छा है। चाय। अब वैसे भी आपकी बहू आ गई है, साथ में देवरानी भी है, आपको काम करने की क्या जरूरत? आपको थोड़ा ना थकने देंगे हम। अरे कल से लेटी हुई हूँ छोटी, आराम ही आराम तो कर रही हूँ। इतना आराम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, और हम भी यही कहते हैं कि ज्यादा आराम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दादा, ये फाइल देखिए, इस प्रोजेक्ट को। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? लेटिए, आपको आराम करना चाहिए। अब इनके हाथ की चाय पीने की आदत जो बन गई है, दूध शक्कर का हिसाब जो इनका है, कोई और कहाँ बना सकते हैं इनके जैसी चाय। दीदी, कैसे कर पाएंगे आप? आप इन्हें आराम क्यों नहीं करने देते? बहुत हो गया आराम, हुआ क्या इन्हें? थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ही तो लो है, उठेंगी चलेंगी फिरेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बीमार थोड़ी हूँ। चल छोटी, तू पूड़ी का आटा गूंथे, मैं गरम गरम बना देती हूँ। आजा। बहू, मैंने कुछ बात करनी है। आपने मुझे बुलवा लिया होता। परेशान लागे है, थारी माँ की तबीयत ठीक ना है के? वो कल रात देख, जब खून का दबाव कम ज्यादा हो जावे ना, थोड़ी कमजोरी आ ही जावे है, तो कुछ ना होगा, उसने ठीक हो जावेगी वो। तने उससे बात की आज?
एक काम कर, उसे फोन कर। उससे क्या होगा, थारी जो परेशानी है ये तो दूर होगी। ये क्यों सो रहा है अब तक? जी वो इनका सर दुख रहा था इसीलिए। एक बात बोलूं बहू, ये ऐसे ना उठेगा, इसे तुझे उठाना पड़ेगा। मुन्ना, के है जे? सूरज सर पर चढ़ आयो है, तो अभी तक सो रहा है? वो तता जी, मैं सोया नहीं, उठा था, नींद पूरी नहीं हुई। कितनी नींद आवे है तने? पूरी दुनिया जग गई, रोजगार पे भी लग गई, इतनी देर तक कोई सोए है के? सवेरे सवेरे थारा चेहरा तो देख, बुझा हुआ सा लागे है। वो कल से सर दुख रहा है। ये बहाने ना बना, जा स्नान के लिए जा, जा। मैं उठ के क्या करूंगा? मेरे उठने से थोड़ी ना कोई काम रुक रहा है। उठू ना उठू, किसे क्या फर्क पड़ता है? अक्षरा का फोन है। हाँ अक्षरा बेटा। बाबूजी, माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या हुआ है? बस वो अच्छी तरह जानती है ना कि उनके बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होता, इसीलिए तंग करती रहती है, बहाने बनाती है बीमार होने के। भाभी आप आराम से बैठिए, सब है ना करने के लिए। दीदी बैठ जाइए ना, काफी कुछ कर चुकी है आप। अरे आपसे कितनी बार कहा है कि चाय के साथ हमें आपके हाथ के बने हुए शक्करपारे खाने बहुत पसंद है। कहाँ है? जी वो शक्करपारे खत्म हो गए हैं, आज दिन में बना दूंगी पक्का। हाँ बेटा। बाबूजी, माँ को आराम करने दीजिए ना, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाँ हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं आपको अपनी माँ की बहुत चिंता है, हम समझते हैं, लेकिन शायद आप एक बात भूल रही हैं, वो हमारी पत्नी भी तो हैं, हमें उनकी बहुत फिक्र है। चलिए अब आप हमें उनके हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म चाय पीने दीजिए और आप उनसे बाद में बात कर लीजिए, ठीक है? बस अरे वो अचार तो लेकर आती हूँ। वर्षा, माँ को क्यों दौड़ना पड़ रहा है? सब काम तुम क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कहा था उन्हें, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है। भाभी ना, मैं जाकर देखता हूँ। चुप से बैठकर नाश्ता कर। कहा ना शौर्य। देखो, हमें उससे ये जताना है कि हमें उसकी जरूरत है और वो जिंदगी में बहुत कुछ करने के योग्य है। अरे हमें उससे कुछ अपेक्षाएं हैं क्योंकि हम उसे उस योग्य समझते हैं, तभी तो जिम्मेदार होवेगा ना छोड़ा। मगर आज जब सो के उठा तो बड़ा बेमन से उठा था छोरा। अरे के उत्साह होए था छोरे में, एक नौकरी ना मिली, ऐसा लागे है कि सारा मनोबल टूट गया उसका। दादाजी, आज तक मुन्ना को हम सब ने
जो जो चाहिए था उसे दिया। इस घर में जिस भी चीज पर उसने हाथ रख दिया उसे दे दी। और बाहर भी यही हाल रहा। स्कूल में, कॉलेज में हमेशा उसने टॉप किया है। जिस कॉलेज में चाहता था वहां उसे एडमिशन भी मिला। ना नहीं सुनी ना आज तक उसने। शायद इसीलिए एक छोटी सी हार वो सहन नहीं कर पाया। उसका स्वभाव ही ऐसा है ना, हर बात जल्दी बुरी लग जाती है उसे। जी मैं समझाऊंगी उसे, बताऊंगी कि वो लाखों में एक है, उसमें कुछ कमी नहीं है। हम सबको पूरा विश्वास है उस पर। और क्या वो कोई जरूरत ना है समझाने की। मैं तो जे चाहूं हूं कि वो जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ ले कि अब वो मुंह फुला कर ना बैठ सकता। अरे बच्चा ना है, वो ब्याह हो गया है उसका। भाई अपना कर्तव्य तो उसे ही निभाना होगा। अरे सारा भविष्य जो आगे पड़ा है। लेकिन दादाजी, गायत्री जी, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुन्ना को मुंह में निवाला देना बंद कीजिए। आपका लाड़ प्यार उसकी तरक्की में आड़े आ रहा है। इस परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इस बात का एहसास मुन्ना को भी तो होने दीजिए आप। आप सब क्या चाहते हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या है? मेरी कबर्ड में मेरे ही कपड़े नहीं मिल रहे। लाइए, कुछ चाहिए मैं निकाल देती हूँ। आपको पता ही क्या है, इसलिए मैं अपनी कबर्ड नहीं शेयर करता। अगर आपको हर बात में प्रॉब्लम है तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आपको अगर अपनी हर चीज वैसे ही चाहिए जैसे पहले होती थी तो फिर हमारी शादी का क्या मतलब? आपकी बीवी आपका कबर्ड भी शेयर नहीं कर सकती है? मैं तो सिर्फ एक दोस्त की तरह आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी, पर लगता है शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको नौकरी के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको दुख होता। आप ही कहते हैं ना नैतिक कि किसी से ऐसा सच मत कहो जिससे उसे तकलीफ हो। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। क्या मेरा ये सोचना गलत है? हम खुश क्यों नहीं है नैतिक? मैं जानती हूँ नौकरी ना मिलने की वजह से आप बहुत निराश हैं, लेकिन ये निराशा तो हमारे रिश्ते पर ही छा गई। घर के बाकी लोग भी दुखी हैं ना, उनके बारे में भी तो सोचिए। कब तक यूं ही हिम्मत हार के बैठे रहेंगे? क्या उनकी तरफ आपका कोई फर्ज नहीं है? मेरे लिए भी नहीं? आप जानते हैं मेरी सारी लाइफ आप पर डिपेंड करती है, इसीलिए
इसीलिए आप मुझे तंग करते हैं। कभी नाराज हो जाते हैं और कभी चुप हो जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।